थले कौन सी जड़ा मुंडा सुता सी बंदे दे नाल नहीं पता तेरी जगह है भाई ना पीछे तो आके देख लो कुंडा कल भी बेल डाले ने कह गया आप आ जांदे ने अंदर वो कुंडा टूटा कल दा तोड़े आप अंदर आ जांदे ने जबरदस्ती आ जाते ने खुद आ जांदे ने हाँ अंदर वड़ जाए जबरदस्ती कल दा कुंडा तोड़िया उन्होंने कल ਇਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਘਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ये हालात है जी ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर क्या मसला क्या बना हुआ है बेटा थले चौंकी नहीं हाँ। अच्छा मसला है थोड़ा ये की मसला बना तो आए हैं की मसला है तो इधर खलो के गल करना इधर नवाब नहीं है तू खलो चल 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 नवाब नहीं है तू नवाब दा पुत्र है नवाब दा की ते मैं खलोता तू बैठा है तो ये हालात है जी ये इस बच्चे से मिला है और अब ये हमें सही बात नहीं बता रहा है कि इसकी घर वाले किधर हैं इसके माँ बाप किधर हैं जेल में सब इधर बेटा प्यार से मेरे साथ खड़े होकर सारी बात कर लो ठीक है पुलिस के हवाले नहीं करूँगा लेकिन सारी हकीकत बतानी है अगर पुलिस वाले ले गए मैंने तुम्हें उसके हवाले कर दिया तो तुम्हारा फ्यूचर तबाह हो जाएगा अब सारी बात बताओ घर वाले किधर हैं मसला ये है भैन चौंकी नहीं थले दरबार मेरे नाल गल कर अच्छा इन्होंने फड़िया सी सानू पूरी फैमिली नू नहीं मुझे पकड़ा था अच्छा फिर तो मेरी वालदा आई है ना वो उनका तो इधर कोई मसला है अपना हाँ उन्होंने उसको पकड़ा है अच्छा क्यों पकड़ा था आइस बेचते थे जी आप भी बेचते हो नहीं मैं नहीं बेचता वो बेचते हैं कौन बेचते हैं आप वालदा मेरी आपकी वालदा आइस बेचती है और अबू अबू नहीं है अबू नहीं है बहन भाई हैं वो उधर गाँव रहते हैं कौन से गांव सियालकोट सियालकोट के रहने वाले हो अम्मी आइस के मंशियात के केस में अंदर है दारू के दारू बेचती है वो बेचती नहीं उन्होंने अपने को दारू पाया पुलिस ने अपनी तरफ से दारू डाल दिया था लेकिन बेचती वो आइस थी ऐसा ही है कितने अरसे से बेच रही थी वो उनको पता है मुझे नहीं तुम्हें नहीं पता इधर महीना 2 हुए हैं आए को अच्छा इस इलाके में महीने 2 हो गए यहाँ पर आए हो इससे पहले किधर थे बेटा कश्मीर कश्मीर थे रहने वाले सियालकोट के हो उससे पहले कश्मीर थे मैं काम करता हूँ क्या काम करते थे वेटर लैंड का वेटर थे जी यहाँ क्या काम करते हो इधर मैं नहीं काम करता इधर क्या कर रहे हो गुजारा कैसे हो रहा है अम्मी जेल में है अब्बू नहीं है गुजारा कैसे हो रहा है सारा इधर घर जाता हूँ नहीं नहीं गुजारा कैसे हो रहा है जब काम नहीं कर रहे तो फिर 2 महीने से कहाँ से खा रहे हो पी रहे हो भैन काम करने की लोड़ ही नहीं है काम करने की लोड़ नहीं है मैं इधरों घर जाना इधरों मोलाबा चौंक उधरों मेरा प्यो काम करता प्यो तो तू कह रहे नहीं है प्यो मेरा उत्थे काम करता दूसरा बाप हाँ जी है यानी कि अम्मी ने दूसरी शादी की है जी तुम्हारा जो दूसरा बाप है वो कोई और काम करता है वो सोल का करते हैं वो तुम्हें पैसे देता है जी कितने पैसे देता है खर्चा पानी देते हैं और तुम आवारागर्दी करते हो ये चीज़ें रखते हो वहाँ घूम गए वहाँ चले गए यहाँ सो लिया किसी बेटा मिली तो तुमसी है ना तुम्हें किसी ने दी है मानतन दी है तो क्यों रखी है ये चीज़ गलती होगी भैन रख के अब गलती होगी लेकिन पशेमान नहीं हो पशेमान नहीं हो गलती तो हो गई है शर्मिंदा नहीं हो चेहरे पे शर्मिंदगी नहीं है तुम्हारे चेहरे पे एक अजीब सी फसातियत इधर इधर खाओ जरा मैं तुम्हारे चेहरे पे शर्मिंदगी नहीं है बेटा तुम इतने पक्के हो गए हो पक्का देखा ना पक्का जब दरख्त से गिरता है वो पक जाता है तो वो गिर जाता है तुम वो उम्र तुम्हारी थोड़ी है लेकिन तुम पक गए हो ढीठपन तुम्हारे अंदर कूट कूट के पड़ा हुआ है कि नहीं है नहीं भैन तुम ज़रा खड़े हो जाओ इधर आओ तुम्हारी क्या कहानी है नहीं नशा किया हुआ है नहीं तो सुना नहीं एक दफ़ा मैंने कहा है सर्दी लगी है जुकाम हैं? जुकाम लगा है ना क्या जुकाम लगा हुआ है हाँ जी घर जाओ ना तो घर ही जाना था हाँ। वो रोटी खाई है अभी थोड़ी देर पहले घर किधर है स्टेशन स्टेशन कौन सा स्टेशन रेलवे स्टेशन तो इधर क्या कर रहे हो है अब ये ना कहना वैसे आए हो क्या करवाते हो इधर क्या करते हो तो यहाँ पर हफ्ते बाद आते हैं इधर स्नोकर भी खेलते हैं क्यों आते हो यहाँ पर ये क्राइम वाली जगह पे क्यों आते हो अब से नहीं आऊँगा अभी ज़रा ये सारा खुलासा इधर आए ज़रा आप शौकत साहब इधर आ जाएं अभी खुलासा आएगा बाहर तुम लोगों का
ये क्या कह रहे हैं, ये रहता स्टेशन पे है, वो रहता सियालकोट का रहने वाला है, उसकी वालदा जेल में है। सीधे खड़े हो जाओ बेटा, अभी तो तुम्हारी जवानी है, घेर रहे हो इसकी नीचे। वालदा आइस बेचती थी। थोड़े दिन हुए दाता दरबार में मुकदमा दर्ज हुआ 9C का। इसकी वालदा आइस बेचती थी, आइस बेचती ठीक थी, है। सारी उम्र उसने यही काम किया है। मंशियात बेची है उसने। बेचा है, भाटी गेट में मुकदमे हैं और भी मुकदमे हैं। और ये जो बच्चा है और ये बच्चा इधर आते हैं, इस जगह पे फांसी का काम करते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। ये 2 नंबर धंधा करते हैं, ये दोनों मकरू काम करते हैं ये। लेकिन ये मान नहीं रहे। जो हमारे मज़हब में ये इस बच्चे का इधर काम कोई नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ क्या रखे हैं, बच्चे इसीलिए रखे हैं इधर। बच्चों का इधर कोई काम नहीं है। बच्चे आप तो यकीन करें, अभी 2 भागे हैं जो नीचे से। भागे नीचे से। ये बच्चे पेश करते हैं आपको, ये बच्चे के साथ करना है, इस बच्चे के साथ करना है। शर्म आती है मैं कहते हुए बार बार ये चीज़ें। कोई आता है तो उनको दिखाते हैं कि इसके साथ करना है कि उसके 1000 साथ। रुपये रेट है, इसका 800 है, इसका 1200, इसका 1500। इतनी शर्म की बात है हमारे हमारे लिए शर्म की बात है कि हम बार बार ये अड्डे बंद क्यों नहीं होते? ये अड्डे बंद इसलिए नहीं होते कि पुष्टप्राणी जो थाना करता है मुतलका। ये अड्डे बंद होने चाहिए, ये गलाजत से भरे अड्डे, गुनाह के अड्डे, ये बंद होने चाहिए। ये तो तबाह हो रहे हैं हम लोग। बिल्कुल तबाह है। यहाँ से हेपेटाइटिस सी, यहाँ से एड्स, पता नहीं क्या क्या निकल। हमारी यहाँ से तो फैलती है। आप ये देखें कि जो सराह चुराने वाला बंदा, उसको देख लें आप, वो क्या है, वो भी नशई है, बीमार है। ये इसका ये मालिक है, ये मालिक है, ये ला दीजिए तो फिर गलत आई। ये मालिक है सारे। ये सारे मालिक हैं, सब मालिक है ये। अच्छा, हाँ जी। आप बता भाई, हाँ जी। आप इधर ही रहना है? नहीं, मैं जा रहा हूँ स्टेशन। किधर जा रहे हो? सही बात कर दो अभी कि तुम इधर गलत काम करते हो, हम तुम्हें जाने देंगे। मैं इधर अभी काम होता है, जब भी देखा तुम इधर ही हो। मैं इधर अच्छा, सही सी बात, हकीकत बता दो, बस चले जाओ। जो हकीकत मेरे बता दो, आप चले जाओ बस। मेरे घर वाले से पूछ लो कि इधर रहते हैं। घर वालों को तो छोड़ दो ना, तुम गलत काम करते हो कि नहीं करते? स्टेशन रहना मैं भाई। ईमानदारी से बात मैं तो नहीं, चाकू वगैरह रखा हुआ है। ये क्या है? बात करते हैं, गलत काम निकालो, ऐसी लेटर निकालो। ये ले। ये देखो नशे का सारा सामान। और क्या है? बहुत कुछ ये क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा, हकीकत जो है ना वो ये क्या है? लाइट की है। बिजनेस करते हैं ना, अंदर अंधेरे में जाना होता है किसी वक्त, वो गाह को छोड़ते हैं, आते हैं, सीढ़ी होती है। अच्छा, जो हकीकत है वो बता दो। मैं तो आज आया हूँ आप इधर। इधर कितने पैसे लेते हो एक टाइम के? 500, 1000, 800? रोटी खाई है। शर्म आती है यार हमें कहते हुए। कह दो कि मैं गलत काम करता हूँ, आइंदा से नहीं करूँगा, बात खत्म होगी। मैं इधर आता ही नहीं हूँ। कौन से होटल में जाते हो? मैं ये बेसमेंट में। उधर बेसमेंट में जाते हो? हाँ जी, स्नूकर भी खेलते हैं, हफ्ते बाद आता अच्छा, हूँ। 2 नंबर काम है कि नहीं है इधर, ये बता दो। इधर होगा। मैं अच्छा, तुम्हें नहीं पता? तुम नहीं मैं करते? तो नहीं करता। मैं अभी रोटी कितने पैसे लेते हो? 500 रुपये तुम लेते हो, बताओ। मैं तो नहीं लेता, मैं अभी घर से साबित लेता कर दो, हूँ। मैं बंदा ले आता हूँ, आप इधर काम करते हो, बताओ। बुला लूँ ऊपर बंदे को, बंदा नीचे खड़ा हुआ है। फिर क्या तुम्हारा इलाज होगा जी? चोर किससे रहा हूँ मैं। चलो सही बात करो फिर। यार तुम यहाँ लेने क्या आते हो? वो हफ्ते बाद आया। नहीं, तुम स्टेशन से यहाँ क्या लेने आते हो? इधर स्नूकर उधर स्नोकर नहीं है? उधर नहीं है। हैं? इधर धंधा होता है ना, काम होता है। उधर नहीं है। उधर नहीं है स्नोकर? उधर टेबल छोटे हैं ना। टेबल, बड़ी टेबल पे खेलते हो? हाँ जी। ये फिल्म भी देखने आते हैं। फिल्म भी देखते हो? पैसे कहाँ से आते हैं? मजे करने यहाँ आ जाते हैं? घर से लेके आते हो चोरी करके? नहीं, हाँ। अपने माँ ये काम करो, या ये कहो किधर जाते हो, किधर आते हो? हफ्ते बाद आए थे। बाद नहीं, रोज आते हो तुम इधर? उठाओ कसम अपनी माँ बाप की कि मैं इधर नहीं आता। इधर आते हो तुम रोज? ये तो कसम, शौकत साहब क्या बातें कर रहे हो आप? वो तो उठा लेगा कसम, बच्चा है वो। रोटी खाई है, उससे पूछ लो। 200 किससे रोटी खाई है? है, मैंने उससे 200 रुपया दे गई इधर रान के रोटी खा अच्छा, के मैं जा। होटल वाले को बुला लूंगा, तुम्हारी डेली की रोटी ऊपर भेजता है वो, फिर ठीक है। डेली की नहीं भेजता वो। इधर तुम्हें भेजता है खाना डेली का? वो मुझे नहीं भेजता, उन लोगों को। तुम इधर आते हो ना? मैं ये हफ्ते बाद आता हूँ। रोज आते हो यार, क्या बात करते हो? रोज आता हूँ मैं, रोज भी। ये हालात है जी, नहीं मानेगा, ये बड़ा ढीठ है। ये ढीठों में प्रो मैक्स है ये। बाबा क्यों बंद है ना? बाबा तो फिर कहते रहे होते बाबा जी की मिलता है आखिरी उम्र दे उस हिस्से च तुसी हो कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਪਿਓ ਕਰਨ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਤੂੰ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ। ਤੇਰਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁੰਡਾ ਤੋੜਿਆ ਨੇ। ਹੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੁੰਡਾ ਤੋੜਿਆ ਨੇ। कोई भी अंदर आ जाएगा, अंदर बढ़ाएगा, जिम्मेदारी तो तेरी है ना। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ
2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲਡਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸੋਟੀਆਂ ਫਸਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੈਲਡਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕੋ ਵੈਲਡ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਰਾਤੀ ਤੋੜਿਆ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਬਿਸਤਰੇ ਚੁੱਕੇ ਰਾਤੀ ਕੰਬਲ ਚੁੱਕੇ ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਬਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 38 ਕੰਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਏ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਵਾਕਫ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਮੋ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ शोकर साहब सारा कुछ जानते हैं ये हालात है जी ये मामलात है और यहाँ पर तमीज़ नाल गल करनी है पैसे मैनू ना सुनाई पैसे पूसे ते मेरे नाल इस तरह की गल नहीं करी जड़ा भी लैंदा होएगा तू मेरे नाल गल की तो मैं वड्डे दा छोटे दे लिहाज बोल जाऊँगा समझ गया मेरी गल ये हालात है जी अब अजीब सी वो बातें कर रहा है ये शख्स एक तो इसके होटल में यहाँ नीचे बच्चे भाग रहे हैं बड़ों के साथ यानी कि फ़ाहिशी का सामान और सहूलत जगह मुहैया कर रहा है ऊपर से बातें वो सुना रहा है। अब इसका स्टाइल देखो अब इसको हमने समझाया अभी वो देखो किस तरह बैठ गया स्टाइल में देख रहे हैं हमारी तरफ। ये तो हालात हो गए हमारे माशरे के ये तो सिस्टम है। अब पुलिस सख्ती नहीं करती ज़ाहिर है वो कहते हैं पुलिस वाले आते हैं पैसे ले जाते हैं डराते हैं इनको डराते हैं इनकी जेब से तलाशी लेकर चलो 200 मिला 300 500 मिला वो ले जाते हैं उससे भी पैसे लिए जाते हैं। वो जो कह रहा है ना इतने पैसों की वो बात कर रहा है तो जाहिर है इससे पैसे लिए जाते हैं इसलिए तो हौसला अफजाई मिलती है। जब पैसे लिए जाएंगे तो हौसला अफजाई आएगी बीच में फिर वो करेंगे धड़ल्ले के साथ काम करेंगे उसको फिर रोकने वाला कोई भी नहीं है। वो ना पुलिस की मानेंगे ना रेंजर्स की मानेंगे। एक और इदारा है मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता लेकिन ये सोचना चाहिए SHO को मुतलका SP को सोचना चाहिए कि भाई ये कुछ हो रहा है यहाँ पर और लाहौर के बीचों बीच ऐसी जगह बनाकर बच्चों को यूज़ किया जाता है जो घर से भागे होते हैं। जो घर से भागते हैं वो कहाँ जाते हैं वो मिलते ही नहीं हैं 5-5 महीने 1-1 साल नहीं मिलते 3 महीने वो यहाँ आते हैं वो यहाँ थे इसकी वालदा तो जेल में है ना चलो ठीक है इसकी कहानी है इसकी वालदा जेल में है बाप इसका नहीं है लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं ऐसे कई बच्चे जो घरों से भागे हैं और जिनका पता ही नहीं है वो कहाँ पर है उनके माँ बाप थक चुके हैं घूम घूम कर उनको ढूंढने में लेकिन बच्चे यहाँ से इन सुराखों से मिलते हैं ऐसे जगहों से ये जो जगह हैं यहाँ से बच्चे मिलते हैं। फिर हमें कॉल्स आती है जिस बच्चे का आपने इंटरव्यू किया है वो बच्चा कहाँ है हम उनको ढूंढ रहे हैं 1 साल से हम उनको ढूंढ रहे हैं 2 सालों से बच्चा नहीं मिल रहा लेकिन आपकी वीडियो में आ गया है वो बच्चा हमें हमारे बच्चे से मिला दो। बच्चा यहाँ पर मज़े कर रहा है खाना यहाँ से फ्री मिलता है जिसम सिर्फ उसने अपना जिस्म बेचना है। और वो जो गलाजत से भरे लोग यहाँ आते हैं नशे की हालत में आइस का नशा करके शराब पीकर चर्च का नशा करके फिर वो जो आते हैं यहाँ पर वो ये बच्चे फिर उनके आगे पेश होते हैं और फिर इन बच्चों को यूज़ किया जाता है। इसका मुंह बोलता सबूत इससे पहले जब हम नीचे गए उस कमरे से बच्चा और एक बुज़ुर्ग भागा है। शर्म आनी चाहिए कि हम किस जानिब जा रहे हैं। हमारे अंदर एहसास नाम की अखलाकियात ख़त्म हो चुकी है। हम यकीन करें हम इस कदर सख्त हो चुके हैं हमारे अंदर एहसास है ही नहीं। हमारे ज़मीर मर चुके हैं ज़मीर तो इनके मर चुके हैं हमारे मर चुके हैं लेकिन इदारों वालों के भी मर चुके हैं। मुतलका पुलिस स्टेशन के एहलकारों के मर चुके हैं SP साहब के मर चुके हैं। स्ट्रिक्टली एक्शन ही नहीं लिया जाता। एक दफ़ा CIA ने एक्शन लिया था आज से 2 माह पहले उसके बाद फिर चल सो चल फिर वही काम। जब पैसे दिए जाएंगे जब रिश्वत दी जाएगी जब वो आकर पैसे लेंगे डरा कर धमका कर इनसे पैसे लेंगे इसकी उम्र भी जेल जाने की नहीं है। ये भी गौर तलब बात है। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले कहाँ मर गए हैं सब वो क्यों नहीं आते वो क्यों नहीं घूमते। अगर हम पहुंच सकते हैं तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले क्यों नहीं पहुंच सकते वो यहाँ क्यों नहीं आते वो एक्शन क्यों नहीं लेते वो इन बच्चों को कैरी क्यों नहीं करते अपने दायरे में क्यों नहीं रखते बच्चों को ले जाकर। जब हम दिखा रहे हैं तो वो क्या मर गए हैं क्या उनके पाँव पर मेहंदी लगी हुई है वो नहीं आ सकते अपने गर्म कमरों से ठंडे कमरों से वो नहीं निकल सकते। तो ये सब के लिए शर्म की बात है हमारे समेत ये सब के लिए पूरे माशरे के लिए ये पूरे पाकिस्तान के माशरे के लिए हमारे सिस्टम के लिए शर्म की बात है। और कानून नाफज करने वाले इदारों के लिए भी शर्म की बात है कि आज बच्चों से ये कुछ मिल रहा है उनकी पॉकेट से ये कुछ मिल रहा है। उनसे अगर हम बात करें तो वो अपने घर की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं
किसी की माँ चर्च में पकड़ी गई है, किसी का बाप चोरी के केस में अंदर है। मुल्क में गुर्बत भी तो है ना। जब गुर्बत होगी, मजदूरी करेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर शॉर्टकट की जानिब जाएंगे। आज इसने ये रखा है, कल इसके पास AK-47 होगी, कल इसके पास 30 बोर होगी। अगर आज हम इसको ये बर्दाश्त कर लेंगे, इसकी हौसला अफजाई करेंगे, कोई पुलिस वाला इसकी तलाशी लेगा, ये भी मिलेगा, यहाँ से कायदे-ए-आज़म भी मिलेगा, तो वो कायदे-ए-आज़म रख लेगा, ये इसको वापस कर देगा। उसके लिए उसकी अहमियत ज़्यादा है, इसकी अहमियत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये उन माँ बाप के लिए सबक है जो बच्चों पर नज़र नहीं रखते, जो ख़ुद तो नशे करते हैं या लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और बच्चे घरों से निकल जाते हैं, बच्चे फिर 2-2 साल नहीं मिलते। ये उन माँ बाप के लिए मैसेज भी है हमारा कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों की एक्टिविटी देखें, वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल में वो क्या देख रहा है, वो रोज़ाना घर से बाहर निकल कर उस किससे मिलता है, घर उसे कौन सा दोस्त मिलने आया है, उससे क्या कहने आया है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जिम्मेदारी हमारे माँ बाप की है, बड़ों की है। इनका क्या कसूर है? ये तो ना समझ है, इसकी उम्र 12 साल या 14-15 साल होगी इसकी उम्र। ये तो घर से निकल आया, जब माँ आइस के नशे में घूम रही है, जेलों में चक्कर काट रही है, तो ये फिर जाहिर है ये क्या डॉक्टर बनेगा या ये आलिम बनेगा या किसी मस्जिद का ये मुफ्ती बनेगा? ये फिर ये सब कुछ रखेगा ये, और फिर इसे हर कोई यूज़ करेगा, फिर इसको ये कुछ भी नहीं लगेगा, इसकी मूछें आएंगी, दाढ़ी आएंगी, फिर ये इसको फेंक देगा, फिर अपने पास 30 बोर रख लेगा, फिर उससे लोगों को डराएगा। आज मेरे साथ इस एटीट्यूड में बात कर रहा है, कल को ये पुलिस वाले के साथ इस एटीट्यूड में बात करेगा, आप लोगों के साथ करेगा। आज तो हमारे साथ कर रहा है, कल आप लोगों के साथ करेगा। अगर कोई देख रहा है इसको, अगर मुतलका SP इसको देख रहा है तो ये देख लें, ये शर्म की बात है आप लोगों के लिए। ये नए बंदे आ रहे ये हालात हैं। तो ये चल सो चल लगा हुआ है लोगों का। आ जाओ, रहने आयो यहाँ पर? नहीं, हाँ, ये सामान चुकाना। कौन सा सामान? ये वाला। कहाँ से आयो? भावनगर से। काम के लिए आयो यहाँ पर? नहीं जी, नहीं जी, क्या मतलब? काम के नहीं है सर, काम के लिए आयो? चलो उठा लो। तो ये हालात है जी। मैं अब इससे ज़्यादा लंबा इसको खींचूंगा नहीं, इस बात को समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। और ये सवाल आज हम खुले छोड़कर DIG और IG के लिए जा रहे हैं कि भाई हम तो आते हैं, हम दिखाते हैं, हम आपके आगे रखते हैं, एक्शन नहीं होता। आपकी फ़ोर्स एहतजाज करने वालों के पीछे लग गई है, PTI के पीछे लग गई है, आपकी फ़ोर्स दूसरे मामलात में बिज़ी है। ये किसके हवाले किया हुआ है? क्योंकि आपकी मुतलका पुलिस तो पैसे लेती है भाई। एहतजाज के पीछे आप अपनी फ़ोर्स को लगा देंगे तो फिर ये कौन रोकेगा? कौन रोकेगा इन चीज़ों को? इनका क्रैकडाउन कौन करेगा? इन बच्चों को घर कौन पहुंचाएगा? चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले क्यों नहीं आते यहाँ पर? ये मामलात है। खैर, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाना था कि असल में होता क्या है इन होटलों में। पहले तो लड़कियों की बात सुनते थे कि होटलों से लड़कियां मिल रही हैं फाहिशी का धंधा करते हुए, लेकिन आजकल बच्चे मिल रहे हैं भाई, आजकल बच्चे मिल रहे हैं। मामला उल्टा हो चुके हैं। लोग अपनी लज्जत पूरी करने के लिए अब लड़कों का इस्तेमाल करते हैं। अब पुरानी बातें, माजी वाली चीज़ें आ गई हैं, कौम लूत वाली हमारे अंदर चीज़ें आ रही हैं भाई, लज्जत के लिए लड़कों का इस्तेमाल। अब तो ये सब कुछ हो रहा है। अब खुदा रहा, इस पे अब सोचना चाहिए हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, IG साहब को सोचना चाहिए। हम तो सिर्फ कह सकते हैं, हम तो कैमरे के आगे बोल सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते, कार्रवाई तो कर नहीं सकते इनके ख़िलाफ़। हमने तो सिर्फ दिखाना है, इनसे सवाल करना है और वो जवाब आपके आगे रखना है। हमने फ़ैसला आप लोगों ने करना है। तो ये मामलात है जी। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया। इससे पहले हम वहाँ गए पहले होटल में, जहाँ पर चाचा जी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी वो हमसे गर्म हुआ, उसने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद उसी के खिड़की से 2 लोग भागे हैं, बच्चे भागे हैं। उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ पर ये नज़ारे देखने को मिल गए। आपके सामने है ये सब कुछ। अब एक्शन लेना है तो पंजाब हुकूमत ने लेना है, IG ने लेना है। SHO के बस की बात नहीं है, ना SP के बस की बात है। तो आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।